शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एलओसी के नजदीक केरन सेक्टर के कुपवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला है। कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है, जिसकी वजह से माहौल खुशनुमा हो गया है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि केरन सेक्टर के कुपवाड़ा में मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से माहौल खुशनुमा हो गया है। लोगों में खुशी मसरत महसूस की जा रही है, क्योंकि बर्फ की एक चादर बिछ गई है, मौसम का मिजाज बदल गया है और इस साथ ही साथ माहौल खुशनुमा खुशगवार नजर आ रहा है। और सयाहों का भी ये मरकज बना हुआ है, क्योंकि सयाह कश्मीर का रुख खास तौर पर बर्फ की वजह से करते हैं और इन तमाम नज़ारों को देखकर सयाह कश्मीर आने पर आमादा होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की है, जहां अब हल्की सी बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, माहौल खुशनुमा हो गया है, मिजाज बदल चुका है मौसम का। ये तस्वीरें एलओसी के नजदीक केरन सेक्टर की है। चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जावेद यूसुफ डार का कहना है कि इस बार मौसम सरमा में वादी के बिजली सार्फिन को बेहतर सहूलियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेशन को मोरबी पुल हादसे का पीएम ले रहे हैं जायजा। इस वक्त मोरबी पुल हादसे में 130 अफराद की हलाकत हुई थी और कुछ ही देर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां का दौरा करने वाले हैं। वहां का मुआयना जायजा लेंगे तमाम तर सूरत हाल का कि किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया। आप उस ब्रिज की ताज़ा तरीन तस्वीर आपके सामने है, जहां पे अभी थोड़ी देर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि मोरबी में 130 अफराद हलाक हो चुके थे, जिनमें ज्यादातर तादाद बच्चों और खवातीन की है। मोरबी पुल की ताजा तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और हेलीकॉप्टर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले का जायजा लेंगे, इस पूरे हादसे का जायजा लेंगे कुछ ही देर बाद। नाजरीन, आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त मोरबी पुल का जायजा ले रहे हैं, जहां पर 130 अफराद की मौत हो चुकी। पुल के टूटने से वहां पे 135 अफराद हलाक हो चुके थे। मोरबी पुल का इस वक्त जायजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मोरबी पुल हादसे में 135 अफराद हलाक हो चुके थे। अब इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि 135 अफराद की इस पुल के टूटने से मौत हो चुकी थी और अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मोरबी पुल की है और हेलीकॉप्टर के द्वारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, चूंकि एक बड़ा हादसा मोरबी में पेश आया
जहां पर 130 अफराद की हलाकत हुई थी। काफी ज्यादा तशवीशनाक हादसा। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे का जायजा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो इस पूरे मामले की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। मोरबी पुल हादसे में 135 अफराद हलाक हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए वो पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस पुल के टूटने की वजह से 135 अफराद की मौत हो चुकी थी और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद बताई जा रही है, जिसमें खवातीन की तादाद भी काफी ज्यादा शामिल है। मोरबी पुल हादसे का पीएम मोदी खुद जायजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। हालांकि वहां पे अभी भी एनडीआरएफ की टीमें तमाम अभी मौजूद हैं, क्योंकि अंदेशा अभी भी यही लगाया जा रहा है कि कुछ लाशें अभी भी वहां पे हो सकती हैं। इसके लिए लगातार वहां पर एनडीआरएफ की टीमें वहां पे मौजूद हैं और अभी इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट जो आपको मोरबी पुल के ताल्लुक से बताएं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अभी खुद हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा पेश आया मोरबी में, जहां पर 135 अफराद की हलाकत हुई थी, जिसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बताई जा रही है। मोरबी पुल हादसे में 135 अफराद की हलाकत हुई थी और अभी पीएम नरेंद्र मोदी खुद फजाई मुआयना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जावेद यूसुफ डार का कहना है कि इस बार मौसम सरमा में वादी के बिजली सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेशन को मजीद वसअत दी जा रही है ताकि बेहतर बिजली निज़ाम मैसर हो। साथ ही उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो बिजली का जायज इस्तेमाल करें ताकि उन्हें बिला खलल बिजली फराहम की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर केपीडीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंजीनियर जावेद यूसुफ डार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जो अपकमिंग वेदर सीजन है, विंटर है, तो उस हवाले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है सहूलियत रहेगी जो सारिफीन है। सर, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में ये बताइए कि यूजुअली विंटर में काफ़ी ज़्यादा वो जो है परेशानियां होती हैं सारिफीन को, तो इस बार क्या उन परेशानियों का अजाला मुमकिन हो सकता है? देखिए, जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं, दर्जा हरारत में कमी आ जाती है, तो लोगों का जो हीटिंग गैजेट्स है उसका इस्तेमाल बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम पे जो लोड वो बढ़ जाता है। तो उसके करते हुए जो थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 साल देख लें तो 3-4 साल पहले हम सर्दियों में करीब 1200 मेगावाट का लोड फराहम करते थे। यही पिछले साल 1750 मेगावाट हमने फराहम किया, यानी कि पिछले 3 सालों में करीब 500 से 550 मेगावाट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो कटौती होती थी अलग अलग इलाकों में उसमें काफ़ी नुमायां कमी वाक़ हुई है। अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, हमने लासीपोरा में ग्रिड स्टेशन कमीशन किया, जिसकी वजह से जो पुलवामा एरिया है उसमें कटौती की में काफ़ी कमी आई, बेहतर पावर सप्लाई अब मिल रही है। इसी तरह हम यहाँ पे हमारे साथ में मीर बाजार निपोरा ग्रिड स्टेशन है, जहाँ पे पिछले साल ऑगमेंटेशन हुई,
करीब 160 MVA की कैपेसिटी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से पूरे जो साउथ कश्मीर है पावर सप्लाई में इम्प्रूवमेंट आई। तो इस साल भी सर्दियों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत पीछे से बेहतरी आ जाएगी। और इस ज़मन में हमने जो हमारी तैयारी होती है सर्दियों से पहले, वो हमने करीब करीब मुकम्मल कर दी है। अक्टूबर के महीने में शाली कटने के बाद जो हम लाइन की मरम्मत का काम हाथ में लेते हैं और जो पेड़ होते हैं, जो ब्रांच कटिंग करनी होती, वो हम करीब करीब मुकम्मल कर चुके हैं, ताकि जब बर्फबारी हो तो कम से कम नुकसान हमारी जो 33 kV और 11 kV लाइन्स होती हैं उनमें हो, ताकि सार्फिन को ज़्यादा दुश्वारी का न फेस करना पड़े। उसके साथ साथ हमारे आजकल सार्फिन ने देखा होगा कि थोड़ा बहुत इंटरप्शंस हो रहे हैं, मैं उसका एतराफ़ करता हूं, लेकिन उसकी ये वजह है कि हमारी 2 मेजर ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसका कैपेसिटी एनहांसमेंट चल रहा है। एक 220 kV जो वागोरा जानाकोट लाइन है, उसका हम रिकंडक्टिंग चल रहा है, और जो आपके यहाँ पे मीर बाजार से वनपुर लाइन है, उसका भी कंडक्टर अपग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। तो ये काम हमें 15 नवंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो इससे भी जो हमारे सिस्टम में जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी में उसमें बेहतरी आएगी और सार्फिन को बेहतर। सर यूजुअली ये देखा जाता है कि जो ही हल्की फुल्की बर्फबारी होती है तो खबरों में ये आता है कि हल्की फुल्की बर्फबारी के बाद ही जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया बिजली निजाम का। क्या इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारिफीन की अगर बर्फबारी भी होती है तो उनको बेहतर बिजली सहूलियात फराहम होंगी? देखिए, हमने पिछले 2 साल में ये दिखाया कि बर्फबारी भी हुई, चाहे बिजली में थोड़ी इंटरप्शंस हुई हैं, लेकिन हमारा रेस्टोरेशन काफ़ी तेज़ था। इसका एतराफ़ आवाम ने किया, मीडिया ने किया, और ऑनरेबल LG साहब ने खुद किया कि उनको फीडबैक जो मिला था कि लोगों ने कहा कि पहली बार हमने देखा कि बर्फबारी भी हो रही थी और बिजली भी चल रही थी। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर बर्फबारी हुई तो तब भी जो हमारा रेस्टोरेशन टाइम वो कम से कम रहेगा, ताकि सार्फिन को दिक्कत न हो। देही इलाकों में काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को, क्योंकि अगर अर्बन सिटीज में जो है पावर स्टोर होता है तो उसके फौरन बाद जो है वहां दी इलाकों में बिजली का निजाम जो है बहाल होता है। तो क्या दी इलाकों में बेहतर बिजली निजाम को बहाल करने के लिए महकमा कुछ कर रहा है? नहीं, हमारी कोशिश तो रहेगी कि चाहे अर्बन एरियाज हो, टाउन्स हो, या जो रूरल एरियाज हैं, हर जगह बिजली में कम से कम डिस्ट्रप्शन हो। हाँ, एक कर्टेलमेंट शेड्यूल रहेगा, क्योंकि जो डिमांड जो सर्दियों में होती है वो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह भी है कि जो सार्फिन है, जो उनका हमारे साथ रजिस्टर्ड लोड है, जैसे किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है, लेकिन वो 3-4 किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है ओवरलोड हो जाता है और मजबूरन हमें कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जो सर्दियों में हमने दूसरी ये भी की है कि हमने जो अगर खुदा न खास्ता मतलब कहीं पे डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं, हमने जो बफर हमारे पोल होते हैं, तार होते हैं, या इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में उनको स्टॉक कर रखा है, और अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है रेस्टोरेशन फास्ट होगा। अच्छा, एट लास्ट ये बताइए कि जो हमारे सारिफीन हैं उनके लिए कोई मैसेज अहेड ऑफ विंटर? मैसेज तो मेरा ये मोदबाना गुजारिश रहेगी कि जो इस्तेमाल है वो सिर्फ जायज़ तरीके से जो बिजली का इस्तेमाल करें। जो उनका एग्रीमेंट है जो KPDCL के साथ, उसी के तहत लोड इस्तेमाल करें, और जो क्रूड हीटिंग एजेंट्स हैं, खासकर जो हीटर है, बॉयलर है, अगर उनका इस्तेमाल ना करें तो हम काफ़ी बेहतर सप्लाई दें। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। इलाके में 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके कार्रवाई शुरू कर दी है। एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट की खबर है, मगर इस सिलसिले में अभी तक बाकायदा तौर पर कोई इतला नहीं मिली है। एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया सिमथन इलाके में, और हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर सर्च पार्टी ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है, और जिसके बाद मिलिटेंटों और जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके बीच जो है गोलियों का तबादला शुरू हुआ, और एनकाउंटर जो है वो अब भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और हम आपको बता दें कि ये ओल्ड जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, और यहीं पर जो है सिमथन इलाका जो है वाक़ा है, और यहाँ पर जो है अभी भी ऑपरेशन जारी है। और ज़राए के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 1 से 2 मिलिटेंट मुहासरे में फंसे हुए हैं, कॉर्डन में फंसे हुए हैं, और
सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ है और जितने भी इंटीरियर या एक्सटीरियर जो रोड्स है, जो लिंक रोड्स है, उनको सील कर दिया गया है और यहाँ पर जो सिविलियन मूवमेंट है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सिमथन अनंतनाग से मुदस्सिर कार। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और अगली खबर का रुख करते हैं। न्यू कश्मीरी होप के नाम से बडगाम में आज जश्न कश्मीर कल्चर फेस्ट मनाया गया। इस तकरीब को शाह कलंदर फोक थिएटर ने जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेज ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और ऑल फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन के इश्तिराक से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में कश्मीरी कल्चर को फरोग देने के लिए इक़दामात किए गए और फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। ये प्रोग्राम 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था और अब से हर जिला में मुनक्किद किया जा रहा है और आज इसी सिलसिले में बडगाम में भी तकरीब का एहतमाम हुआ। मकसद यही कि यहाँ के कल्चर और इससे जुड़े फनकारों को प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि कल्चर को बहाल करने के साथ साथ फनकारों की मदद की जाए। शिरकत करने वालों ने काफी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हर तरह के प्रोग्राम्स की काफी जरूरत है। वनकस चीज हेको वनित इंशाअल्लाह यह हुकूमत वनकस ज्यादा पहन वनकस दिवान यथ मज ताउन ब्रोट पकन खतर तवे ज्यादा पहन वनकस करान कोशिश लकट लकट बच्चे वनकस ये थिएटर उस तुम वनकस मौकस पे वुच ये नाव पम्पोश फोक थिएटर बामरादा अत लकट लकट बच्चे कर्मत एरेवनस वनकस अत सरान कार वनकस अत चलान सोन मुद्दा तो मकसद गो ब्रोट पकन। मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी ऐसे इवेंट्स, ऐसे कल्चरल इवेंट बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को जो अभी हो रहे हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर के उसके बारे में ज़्यादा पता होता है। लाइक अपना कल्चर तो हमें पता है, लाइक हमारी मदर टंग अभी तो पता ही नहीं होती है हमारी छोटे छोटे बच्चों को। इससे हमें पता चल जाता है हमारी कल्चर क्या है, हमारी मदर टंग क्या है। कुछ सीखने को मिलता है इन कल्चर प्रोग्राम से। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारों ने बहुत कुछ सीखा है। आज ड्रग्स के मुतालिक भी था, उधर कल्चर्स थे, बांड पत्थर जो था वो था। इससे इंसान को बहुत कुछ सीखता है। फेस्टिवल 25 तारीख को शुरू हुआ था। इसको जब ओपनिंग एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा साहब ने की थी, अभी उस दिन से लेके आज तक अभी डिस्ट्रिक्टों में जाके हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में हो रहा है, जिसमें जो हमारा कला और संस्कृति, जो हमारे मुख्तलिफ आर्टिस्ट है जो इस फील्ड से जुड़े हुए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनको एक मौका मिलेगा अपनी कला और संस्कृति दिखाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। और प्रेजेंटेशन की एक कोशिश है, नए यूथ जो हमारे साथ है, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक मौका मिलेगा, मंच मिलेगा। कश्मीरी कल्चर और इससे जुड़े फनकारों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए बडगाम में आज जश्न कश्मीर का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की, खासकर स्कूली बच्चों ने इसमें भरपूर शिरकत की। इस दौरान जो कश्मीरी कल्चर है उसको दिखाया गया। यहाँ का बांड पत्र है या मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चरल इवेंट्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उनको दिखाया गया। बांड पत्थर, कश्मीरी रोफ और दीगर जो यहाँ का कल्चर है उसको दिखाया गया। लोगों ने खूब एंजॉय किया। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मैसेजेस भी दी। मकसद यही है, इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने का मकसद यही है कि फनकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि जो कश्मीरी कल्चर है इसको आम किया जाए और आने वाले नस्ल तक इसे पहुँचाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। पामपोर में आज महकमे सयाहत की जानिब से ज़ाफ़रान फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद के साथ साथ मकामी लोगों और फनकारों ने शिरकत की। ये फेस्टिवल इलाके में सयाहत और ज़ाफ़रान को बढ़ावा देने की गर्ज से मुनाकिद हुआ। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉली मेहमान खुसूसी थे, जबकि महकमे सयाहत के डायरेक्टर फजलुल हबीब, डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इकबाल चौधरी के अलावा बाकी अफसरान भी प्रोग्राम में शामिल रहे। इस दौरान एक रंगारंग तकरीब का एहतिमाम भी अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम हमारा सैफरन टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, जिसमें टूरिज्म को सैफरन के एंगल से प्रमोट किया जाएगा और जिससे लोकल इकोनॉमी को भी हम बूस्ट मिलेगा। विल ट्राई एंड इंश्योर कि जो टूरिस्ट है उनमें सैफरन रिलेटेड एक अवेयरनेस। ये जो सैफरन फेस्टिवल एक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की पहल है कि जो सैफरन है उसको टूरिज्म के मैप में लाया जाए। सैफरन ऑलरेडी हम सब के क्या कहते हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में प्रसिद्ध है कश्मीर का सैफरन, पर इसको एग्रीकल्चर फील्ड से टूरिज्म में मैप लाने की पहल है कि सैफरन को उसके सारे एसोसिएटेड चीज़ें
जैसे आप देख रहे हो, आर्ट हो या कल्चर हो, म्यूज़िक हो, उसको सबको साथ में लाना, एक मंच में लाके और एक फेस्टिवल। वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर शाहतूत के दरख्तों की कमी से एब्रीशियम सन्नत मुतासिर हो रही है। जिला पुलवामा में सरकारी फार्मों तक शाहतूत महदूद रह गए हैं। सन्नत से जुड़े अफराद का कहना है कि शाहतूत के पत्ते हासिल करने के लिए उन्हें सरकारी फार्मों का रुख करना पड़ रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर मेवा बागात में इस्तेमाल होने वाले। तो नाज़रीन, आपको इस वक्त बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त मोरबी पुल का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद वहां पे मौजूद हैं और पूरी तफसीलात वहां पे हासिल कर रहे हैं। पूरे हादसे का वो डिटेल्स ले रहे हैं। वहां पे मौजूद जितने भी एहलकार हैं मोरबी पुल हादसे का, पीएम मोदी इस वक्त खुद जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 135 अफराद की हलाकत हुई थी, जिसमें बच्चों की खासी तादाद मौजूद है। और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे का जायजा ले रहे हैं। मोरबी पुल पर वो इस वक्त खड़े हैं और साफ तौर पर वहां के अधिकारी उन्हें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पुल टूट गया और किस तरह से ये हादसा पेश आया। आपको बता दें कि हादसे के वक्त उस पुल पर 500 के करीब अफराद मौजूद थे, जबकि वहां पे 150 अफराद को वहां पे इजाजत थी उस पुल पर जाने की, लेकिन 500 लोगों की संख्या की वजह से ये पुल टूट गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश हुआ। आपको फिर से बताएं, 135 अफराद इस हादसे में हलाक हो चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि फिटनेस सर्टिफिकेट अभी इस पुल को नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुल को खोला गया था और उस पुल पर काफ़ी ज़्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे, 500 के करीब, जब ये हादसा पेश आया। और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे का जायज़ा ले रहे हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। 135 अफराद की हलाकत हो चुकी है और कई सारे अफराद अस्पतालों में अभी ज़ेर इलाज है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं। एक 135 अफराद की हलाकत हुई थी और इस वक्त मोरबी पुल हादसे का पीएम नरेंद्र मोदी खुद मुआयना कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर मोरबी पुल की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त खुद पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस पूरे मामले की तफसीलात हासिल कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद मोरबी पुल हादसे का जायजा ले रहे हैं। 135 अफराद की इस हादसे में मौत हो चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, कई सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए मोरबी पुल पर गए थे और वहां पे नज़ारा ले रहे थे। झूलता हुआ पुल था, लेकिन बड़ी संख्या होने की वजह से ये पुल टूट गया और साथ में फिटनेस सर्टिफिकेट इस पुल को नहीं दी गई थी। उसके बावजूद भी इस पुल को खोला गया था। वहां पे टिकट्स दी जा रही थी, बिना किसी रोक टोक के वहां पे टिकट्स दी जा रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि उस पुल पर 150 अफराद की कैपेसिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 500 लोग उस पुल पर मौजूद थे और हादसा रोनुमा हुआ और जिसके दौरान 135 अफराद की मौत वाक़ई हुई।
और इस पूरी तफसीलात को हासिल करने के लिए, इस पूरे मामले का मुआयना करने के लिए इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी खुद मोरबी पुल पर मौजूद हैं और तमाम तर तफसीलात वहाँ के अफसरान से हासिल कर रहे हैं कि किस तरह से हादसा पेश हुआ, क्या कुछ चीज़ें आई। हालांकि तमाम तर मुतासिर अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ लाशें अभी भी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। और उसी के चलते इस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं। मोरबी पुल हादसे में 135 अफराद की मौत हो चुकी थी और जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जख्मियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनका भी हालचाल पूछेंगे। हालांकि उनके लिए पहले ही मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी जख्मियों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। इस वक्त झूलते पुल की जो तस्वीर हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर, और इस वक्त खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे हादसे का जायजा ले रहे हैं, पूरी तफसीलात हासिल कर रहे हैं और साथ में एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पे मौजूद है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है, चूंकि 500 के करीब वहां पर पुल पे खोने वाले जो लोग हादसे के दौरान बताए जा रहे हैं कि 500 के करीब वहां पे लोग उस वक्त मौजूद थे, जिनमें 135 अफराद की मौत हो चुकी है और उसके अलावा कई सारे अफराद अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। और ये भी तवक्को की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जख्मियों से भी मुलाकात करने के लिए अस्पताल जा सकते हैं। और इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी मोरबी का दौरा कर रहे हैं। इस हादसे की तमाम तर तफसीलात पीएम नरेंद्र मोदी हासिल कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी उनके हमरा मौजूद हैं। झूलते पुल का इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा रोनुमा हुआ, चूंकि एक बड़ा हादसा पेश आया। 135 अफराद की उस वक्त मौत हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पुल को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी इस पुल को खोला गया और कैपेसिटी को न देखते हुए भी 500 अफराद उस पुल पर उस वक्त सवार थे, जबकि 150 अफराद को इस पुल पर इजाजत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के अधिकारियों ने उन्हें 500 के करीब लोगों को उस पुल पर जाने की इजाजत दी थी और नतीजा 135 अफराद की मौत। और इस पूरे मामले को अब पीएम मोदी इस वक्त खुद जायजा ले रहे हैं, पूरी तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इतवार को पुल टूट गया था। मकाम हादसा का इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। महलूकीन के अहल खाना से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं, हादसे के जख्मियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 135 अफराद की मौत भी हो चुकी थी। इतवार को यह हादसा पेश आया और इस हादसे में 135 अफराद की मौत हो चुकी है। इस दौरे के बाद, इस मुआयने के बाद ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि पीएम मोदी अब जख्मियों से भी मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ जिन अफराद की मौत हो चुकी है उनके अहले खाना से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की खबर भी इस वक्त आ रही है। महलूकीन के अहले खाना से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं और इस साथ ही साथ जख्मियों से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। और इस हादसे में आपको बता दें कि 135 अफराद की मौत हो चुकी। इतवार के रोज ये हादसा पेश आया। झूलते पुल का हादसा इतवार के रोज पेश आया। 500 के करीब इस पुल पर लोग सवार थे
और जबकि 150 लोगों को इस पुल पर जाने की इजाज़त थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के अधिकारी, वहाँ के एहलकारों ने, वहाँ के जितने भी वॉचमैन थे, जो भी वहाँ पे मौजूद लोग थे, उन्होंने कम से कम 500 लोगों को बैक वक्त टिकट दी थी वहाँ पे पुल पर जाने के लिए, और नतीजा पुल टूट गया और 135 लोगों की मौत हो चुकी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितनी लाशें अभी भी निकल सकती हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अभी पर वहाँ पर तमाम टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू के लिए वहाँ पे जुटी हुई हैं। इतवार को ये हादसा पेश आया और अब इस पूरे मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ का मुआयना कर रहे हैं, पूरी तफसीलात हासिल कर रहे हैं, और इसके बाद ये भी तवक्को की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जख्मियों से भी मिल सकते हैं। मोरबी पुल हादसे का पीएम इस वक्त जायजा ले रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें मोरबी की है जहां पर हादसा पेश आया, और इस वक्त भी वहां पे टीमें मौजूद हैं जो अभी भी तलाशी अभियान इस वक्त भी जारी है। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद वहां पे जायजा ले रहे थे। कुछ ही देर की पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब पीएम नरेंद्र मोदी तो नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी मोरबी पुल हादसे का जायजा ले रहे हैं और इस हादसे में 135 अफराद की मौत हो चुकी। हादसे के जख्मियों से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ महलूकीन के अहल खाना से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान 135 अफराद की मौत हो चुकी और ये भी इस वक्त अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अब पीएम नरेंद्र मोदी जख्मियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है जख्मियों के लिए भी, और जिन लोगों की मौत हुई है उनके अहल खाना के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे में 135 अफराद की हलाकत हुई। झूलते पुल का इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी जख्मियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वजीर आजम का मोरबी का दौरा, जहां पर हादसा पेश आया था। हादसे में 135 अफराद की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि ये हादसा इतवार के रोज पेश आया जब मोरबी पुल टूट गया और 135 अफराद की मौत हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। ताजा जानकारी दे रहे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी।
सिमथन अनंतनाग में इस वक्त भी एनकाउंटर जो है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये वो रास्ता है जो एनकाउंटर स्पॉट की जानिब जाता है। और हम आपको बता दें कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उनको सील कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में जहां इंडियन आर्मी शामिल है वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को एक इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पर लॉन्च किया गया था और मुश्तरका कार्रवाई थी, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन था जो अभी भी चल रहा है। और ज़राए के हवाले से अगर बात करें तो अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है, लेकिन पुलिस ने इस हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं किया है। फिलहाल हम आपको बता सकते हैं कि रुक रुक कर जो गोलियों का तबादला है वो भी जारी है और गोलियों की आवाज़ें जो है वो सुनी जा सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि एनकाउंटर जो है वो जारी है और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हम कह सकते हैं कि वो अभी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सिमथन बिजबिहाड़ा से मुदस्सिर कादरी। तो नाज़रीन, कश्मीर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हफ्ते दर हफ्ते लगातार एक बार फिर नंबर 1, चीते सी रफ्तार, टीआरपी का सरताज, बादशाहत बरकरार, 54% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। नाजरीन के प्यार और यकीन के लिए शुक्रिया। लगातार बढ़ता ग्राफ है आपके प्यार का नतीजा। आपका प्यार रखें बरकरार, हम हैं आपके शुक्रगुजार।